हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए फिजिक्स का, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मोशन में हम लोगों ने अभी तक जाना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन हो सकते हैं, या तो रेस्ट या मोशन। रेस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एज टाइम फ्लो। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी स्टॉप नहीं होती, कॉन्टीन्यूअस फ्लो कर रही है, कॉन्टीन्यूअस आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तब हम कहेंगे रेस्ट में है। और अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तब हम कहेंगे मोशन में है। फिर हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कितना मोशन कर रहा है, कितना मोशन कर रहा है, यानी कि इसको बताने के लिए हमने क्या बताया कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कितना ऑकर हो रहा है। अच्छा, इन दोनों के बारे में अब ध्यान से थोड़ा सोचिएगा। हमने जब डिस्टेंस की बात करी, डिस्टेंस कहा हमने एक्चुअल पाथ, जिस पाथ से होके जा रहा है उसका कोई एक रेगुलर डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किस पाथ से होके जा रहा है ना, उसको मेजर कर लिया और उसी को हमने कहा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहा हमने कि द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे बताएं डिस्प्लेसमेंट, कि एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो हम कहेंगे कि 10 मीटर 20 मीटर। और उसके साथ हम बता दें कि किस डायरेक्शन में, अगर डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम उस ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या है, कहाँ है, अगर हम इनिशियल पोजीशन जानते हैं तो। अगर कहें कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इतना मैग्नीट्यूड कितना गया मैग्नीट्यूड। तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। इनको हम इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक टर्म कहा हमने कि टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अब इसको समझते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, यानी कि जो मेजर किए जा सकें, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल एंड लॉ ऑफ फिजिक्स गवर्न बाय देम इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? हमने क्या कहा? हमने अभी बात करी किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या कहा हमने? फिजिकल क्वांटिटी जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें। अच्छा, हम किसी भी चीज़ को मेजर कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं। हम अननोन क्वांटिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। एग्जाम्पल, जैसे हमें क्या चाहिए? 2 kg शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो 2 kg शुगर जो दुकानदार के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, कैसे मेजर करेगा? उसके पास बहुत बोरे में या कहीं भी बहुत ज़्यादा शुगर रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है अननोन है, और उसमें से वो क्या करेगा, उसके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा 1 kg का, और उससे 2 बार कंपेयर करके आपको 2 kg शुगर दे देगा। तो यानी उसने कैसे मेजर किया? अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी का कंपेयर करके जितनी रिक्वायरमेंट थी आपको दे दिया। 10 मीटर कपड़ा, 1 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके पास, और उससे 10 टाइम्स कंपेयर करके आपको दे दिया। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 2 kg
में केजी जो है स्टैंडर्ड 1 केजी का स्टैंडर्ड कि इतना मास 1 केजी के इक्वल होगा, और वो मास हर जगह मतलब उसको माना जाएगा कि इतना मास है तो वो किसके इक्वल है 1 केजी के। अगर इतना लेंथ है तो किसके इक्वल है 1 मीटर के। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसको हम कहते हैं यूनिट। जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है कितना मास होगा और वो कितना होगा 1 केजी, यानी मास को किस में मेजर कर रहे हैं केजी में। तो ये केजी जो है इसको हम कहेंगे यूनिट, और इसके साथ हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कितनी बार, स्टैंडर्ड वैल्यू का कितनी बार, वही उसका मैग्नीट्यूड है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। जो अभी हमने बात करी कि जो जितनी भी क्वांटिटी हैं जो मेजरेबल है उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं। तो जैसे लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, ये सब क्या है मेजरेबल क्वांटिटी हैं। लेकिन हम क्या हैं कि हम आज बहुत सैड हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। कितना हैप्पी फील कर रहे हैं इसको मेजर किया जा सकता है? तो नहीं। तो ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी में हम बात करें, जैसे हमने डिस्टेंस देखा और डिस्प्लेसमेंट देखा, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है। पहली फिजिकल क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की। फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो मेजरेबल होंगी। मेजरेबल हम वही डिफिनीशन ही है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। तो यानी कि मेजरेबल होंगी तो उनके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी बार, यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पास होगा ही होगा। यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बताने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, हम बिना डायरेक्शन के उन फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता सकते। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या कहेंगे? केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमने अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ किस डायरेक्शन में? तो जो भी डायरेक्शन हो, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ साउथ में, या एक्स हॉरिजेंटल के 90 डिग्री पे, कोई भी हमें साथ में डायरेक्शन हम बता रहे हैं, बिना डायरेक्शन के हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बताते हैं। फोर्स को बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, हमें डायरेक्शन बताना होगा, है ना। तो अगर डायरेक्शन बताना है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। स्केलर क्वांटिटी हम क्या कहेंगे कि इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आज के लिए बस यही इतना ही, और इसमें जो ना समझ में आए आप मैसेज कीजिएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे, जो ना समझ में आए आप मेरे पास भेजेंगे। कल के लेक्चर में मैं आप लोग से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।